हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्लाजो बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सर्कल प्लाजो बना रही हूँ। तो 2 मीटर का ये फैब्रिक है और इस फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में करके इस तरीके से रख दिया है। और सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई का जितना भी आपको रहेगा लंबाई, तो उसी के अकॉर्डिंग पहले निशान लगा लेना है और उसके बाद उसमें 2 इंच प्लस कर देना है। लंबाई का निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैं हिप का निशान लगा रही हूँ। हिप का निशान आपको इस तरीके से लगाना है कि हिप जितना भी होता है उसका 1/4 कर लेना होता है और उसमें 3 इंच का लूजिंग देना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कि हिप 40 इंच है तो 40 का 1/4 किए तो हो गया 10 इंच, यानी कि 10 इंच, और 10 में 3 प्लस कर देना है तो हो गया 13 इंच। तो यहाँ पर देखिए एक साइड मैंने हिप का निशान लगा लिया है और उसके बाद यहाँ पर एक और निशान यह दूसरे साइड में भी उतना ही लगा लिया है, यानी कि हिप का 1/4 किया और उसमें 3 इंच का लूजिंग दे दिया है और दोनों साइड एक जैसा निशान लगा लिया है। देखिए एक निशान यहाँ पर लगाया है और एक निशान यहाँ पे लगाया है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से तिरछा में मिला लेना है। यहाँ पर इसको इस तरीके से तिरछे में मिला लेना है फ्रेंड्स। ये सर्कल प्लाजो बन रहा है और इस तरीके से बनाने में इसका घेर कम कपड़े में भी बहुत अच्छा तरीके से ये बन जाएगा। ये 2 मीटर के से भी कम कपड़े में अच्छा घेर ये बन जाता है। अब इसको इस तरीके से तिरछे में मैंने कट कर दिया है। देखिए इन दोनों कपड़े को अब कट करने के बाद अब इन दोनों को इस तरीके से एक के ऊपर दूसरा को इस तरीके से रख देना है। देखिए अब ये 4 पीस, अब इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से बिछा लेना। और देखिए यहाँ पर 4 पीस निकल गया है। अब देखिए यहाँ इस साइड में है आपका तिरछा वाला कपड़ा और दूसरे साइड में है लंबा वाला कपड़ा, यानी कि जो साइड में आपका तिरछा कपड़ा है वहाँ से आसन का निशान नहीं लगाना है, जहाँ सीधा कपड़ा है वहाँ से आसन का निशान लगा लेना है। आसन का निशान भी कुछ इस तरीके से लगेगा, जितना भी हिप है उसका 1/4 कर लेना है और 2 इंच प्लस कर देना है। तो देखिए ऊपर में मैं 2 इंच जो है, तो यहाँ पे कपड़ा कम है तो यहाँ पर मैं जोड़ूंगी, जोड़ करके इलास्टिक लगाने के लिए वहाँ पर कपड़ा ज्वाइन करूँगी और उस कपड़े को लेते हुए देखिए इस तरीके से ऊपर में 2 इंच मैं कपड़े को जोड़ूंगी इलास्टिक के लिए। और उसके बाद यहाँ पर लंबाई का निशान जो है तो फिर से एक बार अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से, यानी कि जो तिरछा का साइड कपड़ा है वहाँ पर कपड़ा ज़्यादा हो गया है तो अब उसको भी इक्वल करना है, क्योंकि वो तिरछा कपड़ा है तो वो ज़्यादा होगा ही। तो इसको इस तरीके से सबको एक जैसा मिला लेना, यानी कि तिरछे कपड़े को भी इस तरीके से करके मिला लेना है, यानी कि एक नाप का कर देना है। आसन का निशान लगा लेने के बाद अब मैं यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर आसन की भी कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो है तो ऊपर में इलास्टिक फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर कपड़े को जोड़ूंगी। यहाँ पर जितना भी लंबा कपड़ा रखना है हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं पहले कट कर ले रही हूँ और कट कर लेने के बाद यहाँ पर पहले ऊपर में इसको फोल्ड करना। देखिए फ्रेंड इस तरीके से ये फोल्ड होगा इलास्टिक। बाजू में मैं मियानी को लगा करके सिलूंगी, तो यहाँ पर मियानी की भी कटिंग कर लेना है। मियानी की चौड़ाई को मैंने 5 इंच रखा है और इसकी लंबाई जो है तो वो 7 इंच है और उसको तिरछा में इस तरीके से कट कर लेना है। और देखिए अब इसकी सिलाई कुछ इस तरीके से होगी फ्रेंड्स। इसको इस तरीके से रखना है दोनों को, यानी कि दोनों पैरों को इस तरीके से रखना है और पहले यहाँ पर मियानी को अटैच करना है। देखिए फ्रेंड इस तरीके से इसकी सिलाई करना है, इस तरीके से इसको सिलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मियानी को सिल ले रही हूँ। देखिए अब यहाँ पर सीधा कपड़ा जो है मियानी का और जो प्लाजो का कपड़ा है उसको इस तरीके से आमने सामने रखना है और इस तरीके से सिलाई करना है। देखिए ये सीधा साइड है और फिर अब दूसरे वाले पीस को लेकर के फिर दूसरे साइड के मियानी में इस तरीके से अटैच कर देना है। इस तरीके से इसको अटैच कर देना है फ्रेंड्स। तो अब देखिए इस तरीके से मियानी को मैंने एक साइड में अटैच कर लिया है। अब ये दूसरे साइड को भी ठीक इसी तरह से सिल लेना है। अब जब दोनों साइड में सिलाई हो जाएगा तो फिर अब इसको इस तरीके से
जो कपड़े को, जो उभरा हुआ कपड़ा है, अब उसको भी इस तरीके से सिल देना है फ्रेंड्स। कपड़े को दबा करके इस तरीके से सिलाई कर देना है, तो ये मियानी के पास मजबूत भी हो जाएगा। इसी तरह से दोनों पीस को तैयार कर लेना है। देखिए अब ये सीधा साइड है और ये वाला दूसरा जो पीस है उसका सीधा साइड है। अब इन दोनों सीधे साइड को अब इस तरीके से रखना है और नीचे साइड में यानी कि नीचे तक सिलाई करते हुए उतार देना है। ये प्लाजो का तिरछा वाला साइड है, जो पहले कटिंग करते टाइम तिरछा वाला साइड था। अब वहाँ पर सिलाई करके इसको इस तरीके से कर देना है फ्रेंड। अब दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई कर देना है। अब देखिए एक साइड यहाँ पर सिलाई हो चुका है फ्रेंड, देखिए यही वाला सिलाई। अब दूसरे साइड को भी इसी तरह सिल देना है, यानी कि इधर जो देखिए यहाँ पे दूसरे साइड को भी अब इसी तरीके से सिलना है। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ मैंने सिलाई कर दिया है। अब उसके बाद अब जो ऊपर में कपड़े को कट करके रखा था ये वाला, अब इसको भी सिलाई कर देना है। सिलाई करके इसको इसी में फिर इलास्टिक को अटैच करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर कपड़ा ऊपर में मैं लगा रही हूँ इलास्टिक के लिए। अब इनको इस तरीके से सिलना है। देखिए सिलाई जो है तो उल्टे साइड में करना है, इस तरीके से उल्टे साइड में पहले पूरे में सिलाई इसको कर देना है। अब देखिए इतना सा यहाँ पर जो कपड़ा है लास्ट में, फिर इनको इस तरीके से सिल देना है फ्रेंड्स। सिलने के बाद अब इसको भी पूरे तरीके से सिलाई कर देना है। देखिए इस तरीके से पूरे गोलाई में कपड़े को मैंने अटैच कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मोहरी की सिलाई करना। मोहरी की सिलाई करने के लिए मैंने यहाँ पर जो सूट का कपड़ा है उसको इस तरीके से फोल्ड करके मोहरी में लगाया है। देखिए मोहरी की सिलाई करने के लिए यहाँ पर मैं सूट का कपड़ा का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके पूरे किनारे में मैंने लगा दिया है। इस तरीके से दोनों मोहरी को तैयार कर लेना है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर पूरे में सिलाई करते हुए लेकर के आना है और एक पैर से सिलाई करते करते फिर दूसरे पैर में उतार देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इलास्टिक लगाते हुए नहीं दिखाया, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। मैंने और भी अपने वीडियो में इलास्टिक लगाने के लिए बताया है, तो आप लोग मेरे चैनल में देख सकते हो इलास्टिक लगाने के लिए। और देखिए अब ये पूरी सिलाई हो चुकी है। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए ये कुछ सिलाई करने के बाद इस तरीके से आया। इसका घेर भी देखिए बहुत अच्छा खासा घेर बना है फ्रेंड। देखिए इसका घेर देखिए कितना अच्छा बना है। वीडियो देखने के लिए थैंक